friends, this is Neha. Welcome to my channel. So today we are going to talk about कि क्या म्यूजिक सीखना बहुत डिफिकल्ट है। मेरे फ्रेंड्स और मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे पूछते हैं कि क्या म्यूजिक सीखना बहुत डिफिकल्ट है। इसके बारे में आई कैन सी टू थिंग्स, यस एंड नो। म्यूजिक सीखना डिफिकल्ट है भी और नहीं भी, डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच ले रहे हैं, आप किस तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब म्यूजिक सीखने के बारे में सोचते हैं, आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है, राइट? आपने किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखा एंड आपको लगा कि वाह, मुझे भी ऐसे बजाना सीखना है, राइट? फिर आप क्या करते हैं? आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखते हैं या मे बी कोई टीचर हायर किया आपने और आप सीखना चालू कर देते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है कि जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में वही चीज चल रही होती है जहां से आपको इंस्पिरेशन मिली थी। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल की सॉन्ग्स बजाने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा होता है कई बार, राइट? जैसे मैंने वायलिन खरीदा था, जब मुझे वायलिन सीखने का मन किया, मैंने फटाफट से वायलिन खरीद लिया और यूट्यूब के कुछ वीडियोस देख के एंड सीखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे दिमाग में I just wanted to do vibrato, you know those shake when you playing with left hand. आप इस तरह से फिंगर्स को शेक करते हैं और से वाइब्रेशन होता है साउंड में, बट इट वाज सुपर डिफिकल्ट। फिर मैंने वायलिन टीचर हायर किए एंड ही वाज सो अमेजिंग, बट उन्होंने बोला कि गो स्टेप बाय स्टेप। आप एक दिन में वाइब्रेटो नहीं सीख सकते, आपको कम से कम 2-3 साल वायलिन सीखना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप वाइब्रेटो सीखते हो। तो यही चीज सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर लागू होती है, ठीक है? जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं, गो स्टेप बाय स्टेप, डोंट जस्ट जंप इनटू एडवांस थिंग्स। एकदम से आप पियानो बजाना सीखना स्टार्ट करते हैं और फटाफट से आप चाहते हैं कि आप दोनों हाथ बजाने लग जाए, तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल के लिए इमेजिन कि आपको इंग्लिश की बुक सीखनी है, इंग्लिश की बुक पढ़ना सीखना है और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एबीसीडी सीखेंगे, ठीक है? एबीसीडी सीखने के बाद आप वर्ड्स फॉर्म करना सीखेंगे। आप पहले फोनिक्स सीखेंगे कि वो हर एबीसीडी का जो लेटर है वो कैसे साउंड करता है, उसको बोलते हैं फोनिक्स। तो आप फोनिक्स सीखेंगे, उसके बाद आप उन वर्ड्स को कनेक्ट करके वर्ड्स बनाना सीखेंगे, उन लेटर्स को कनेक्ट करके आप वर्ड्स बनाना सीखेंगे, उसके बाद उन वर्ड्स को कनेक्ट करके आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे, राइट? उसके बाद कहीं जाके थोड़े दिनों की प्रैक्टिस के बाद फिर कहीं जाकर आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ पाएंगे। तो यही चीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे भी लागू होती है। आपको पहले म्यूजिक की एबीसीडी सीखनी पड़ेगी, आपको आपका फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोग ये नहीं करते, आई डोंट नो, मैंने इंडिया में कभी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया तो मुझे नहीं पता कि बाकी टीचर्स क्या सिखाते हैं, बट मैंने कुछ फ्रेंड्स को देखा है जो इंडिया में टीचर्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं कि वो विदाउट टीचिंग वो म्यूजिक रीडिंग सिखाने की बजाय दे ट्राई टू गेट देम टू प्ले बाय ईयर, कि आप ये गाना प्ले कर लो, फिर आप ये गाना प्ले कर लो। मुझे वो ठीक नहीं लगता एज ए टीचर, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है, राइट? क्योंकि जब आपको म्यूजिक सीखना है तो आपको बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आपको समझ में आना चाहिए कि रिदम क्या है, नोट्स क्या है, आप जो स्केल बजा रहे हो उसको आपको कैसे बिल्ड करना है, राइट? कॉर्ड्स का मतलब क्या है? आप यूकेलेले या गिटार बजाना सीख रहे हो और आपके टीचर ने आपको बोला कि ये वाले कॉर्ड सीखो, वो वाले कॉर्ड सीखो, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि कॉर्ड का क्या मतलब है, स्केल जो आपको सीखनी है उसका क्या मतलब है। तो क्या फायदा है फिर? आप बस आपको बस ये पता है कि कुछ कॉर्ड होता है जो आप मेमोराइज कर लेते हो, राइट? इसकी वजह आपको एबीसीडी से सीखना पड़ेगा। आपको रिदम 1 2 3 4 और वट एवर एल्स इट इज, आपको वो सीखना पड़ेगा पहले, फिर आप धीरे धीरे म्यूजिक में आगे बढ़ते हो, राइट? बेसिक बीट्स, क्रॉचेट्स, मिनिम्स एंड एक्सेट्रा, वो सब आपको सीखना है। उसके बाद आप म्यूजिक रीडिंग सीखते हो धीरे धीरे। म्यूजिक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है वो, क्योंकि म्यूजिक रीडिंग से आपको एक विजुअल मिलता है म्यूजिक रीडिंग से कि म्यूजिक क्या है। आप सुन के म्यूजिक प्ले करते हो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर रीडिंग सीख सकते हो तो इट विल बी वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी बच्चे को हिस्ट्री सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हिस्ट्री के किसी इवेंट के बारे में, तो अगर हम उसको खाली बुक पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक
लेकिन अगर हम उसको कोई मूवी दिखाते हैं, उसके बारे में कोई छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, राइट? क्योंकि उसको विजुअल मिल रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि कहाँ क्या चल रहा है। यही चीज म्यूजिक पर भी लागू होती है। जब आप म्यूजिक पढ़ना सीखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से विजुअल मिलता है कि आप क्या प्ले कर रहे हैं। इसलिए म्यूजिक पढ़ना सीखिए और एकदम से एडवांस लेवल पर जंप करने की बजाय गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट जस्ट गो फॉर एडवांस लेसन्स, गो स्टेप बाय स्टेप, लर्न ABCD ऑफ म्यूजिक, देन यू लर्न टू फॉर्म वर्ड्स। ओके, इसके बाद अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आई एम राइट हियर, यू कैन मैसेज मी, यू कैन comment there, I will help you if you need any kind of help, you need suggestion, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कैसे क्या करना है। हाँ, एक और बात before I go, म्यूजिक रीडिंग के लिए आप आर्टिकल्स भी पढ़िए। गूगल करेंगे आप म्यूजिक रीडिंग तो उसके बारे में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। सिर्फ वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस पर डिपेंडेंट मत रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, हर चीज के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो मैंने कह रही कि बहुत सारी पढ़ाई करो, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, थोड़े आर्टिकल्स पढ़ो म्यूजिक रीडिंग के बारे में, थोड़ा सा थ्योरी बिल्डअप करना पड़ेगा उसके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।